हेलो दोस्त, आरआरसी नंबर 5 कह सकते हैं और कह दें कि इस आरआरसी में सबसे कम रहेगा किसी भी आरआरसी से परसेंटाइल कटअप। परसेंटाइल स्कोर में रॉ स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन परसेंटाइल यहाँ कम रहेगा क्योंकि यहाँ कम शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, यानी 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उसके बारे से ये है। और रॉ से परसेंटाइल में कन्वर्सन होगा तो ऊपर की तरफ 100 की तरफ जाता है, लेकिन इस आरआरसी में थोड़ा कम होगा। और आरआरसी का नाम तो आपको खुद ही पता है, जब हुबली ही एक ऐसा था SWR आरआरसी के रूप में ग्रुप डी का एनालिसिस का आंसर की से पहले ही सबको पता था कि एग्ज़ाम 6 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को दोनों में 3-3 शिफ्ट हुआ है, यानी टोटल 6 ही शिफ्ट हुआ है। तो ये तो क्लियर है कि जितना कम शिफ्ट उतना कम कटअप। कौन सा? परसेंटाइल वाला। रॉ की बात नहीं कर रहे हैं, रॉ तो कैंडिडेट कितने लाएंगे उसके बारे में होगा, लेकिन परसेंटाइल शिफ्ट पे ही डिपेंड करेगा कि कितना शिफ्ट आपके आरआरसी में हुआ है। ज़्यादा शिफ्ट ज़्यादा कटअप, कम शिफ्ट कम कटअप। इसी तरह से एक मिलता जुलता कमेंट भी आया है कैंडिडेट का, और एक कैंडिडेट जी हैं विलेज बॉय है, रेलवे वाले विलेज बॉय। इन्होंने बोला है कि मेरा रिक्वेस्ट है कि आप क्लियर कीजिए कि अगर 2 शिफ्ट में होता है नॉर्मलाइजेशन, वो भी परसेंटाइल बेस पे, और 3 शिफ्ट में होता है सेम नंबर रहता है कैंडिडेट का, लेकिन अलग अलग रॉ स्कोर रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि इनका परसेंटाइल दोनों कैंडिडेट का 90 ही है मान लीजिए, और लेकिन रॉ मार्क्स किसी का 60 है, किसी का 70 है, तो किसका सिलेक्शन होगा? तो देखिए, रॉ मार्क्स पर्दे के पीछे चला जाएगा, इसका कोई काम नहीं आएगा। काम किसका आएगा? ये 90 वाला का काम आएगा। अब 90 वाले पे देखा जाएगा कि किसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ओल्डर है, उसको पहले लिया जाएगा दोनों का सेम नंबर रहने में। अगर दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहेगा तो आपका नाम का पहला लेटर जो है उससे लिया जाएगा। जिसका नाम लेटर ए से होगा उसको पहले लिया जाएगा और जेड वाला को बाद लिया जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि दोनों का नंबर अगर सेम भी हो गया तो अंतर किस पे पड़ेगा? आपके डेट ऑफ बर्थ और किस पे? आपकी नंबर पे, आपके नाम का लेटर पे। अब यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं कि इसका कैसे बनेगा। तो डिटेल में हमने PDF ऑलरेडी बना रखा है, जिसको हमने www.railwaylifelb.com में ई बुक और PDF यहाँ से भी आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस वाले सेक्शन से ई बुक और PDF, और ये डाउनलोड होने के बाद आपको डायरेक्ट ईमेल पे चला जाता है। तो कुछ लोग नहीं समझते हैं, अगर कोई इशू आता है तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, टेलीग्राम भी है, जिस पे आप कर सकते हैं डिटेल अगर किसी कारण से। तो देखिए, ये हमने पहले NTPC का दिया था सारा क्या, उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रुप डी का भी डिटेल दे दिया है। और लेकिन अगर इसको नहीं चाहते हैं तो आपके पास सीधा यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डाटा बना हुआ है। डाटा से हम वीडियो देख लीजिए, कम्युनिटी है, यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो हम ऊपर की बात नहीं करेंगे, ऊपर के वीडियो हमने ऑलरेडी हुबली का बना रखा है। हम केवल बात करेंगे अब वहाँ से जहाँ से हमारा आंसर की आया है। आंसर की के बाद हमारे पास 2 चीज़ की अब इम्पोर्टेंट बढ़ जाएगी। एक तो कितने कैंडिडेट PT में जाएंगे, यानी PT के लिए क्वालिफाई कैंडिडेट 3 गुना है। ये मैक्सिमम साइड में लिया हुआ है CCA को छोड़ के, कि मैक्सिमम साइड लगभग 21,501 कैंडिडेट जाएंगे हुबली से, जिसमें 8235 कैंडिडेट UR से, 3414 कैंडिडेट SC से, ST से 1671 और 6018 OBC से, और 2145 कैंडिडेट आपके जाएंगे EWS कम्युनिटी से। अब इसके बाद जाएंगे तो रेशियो हमारे पास पहले ही आ गया था, हमने इस रेशियो की ऑलरेडी बात कर लिया है सारा सब कुछ लेने के बाद कि OBC से UR में कितने आएंगे, SC से कितने आएंगे, EWS से कितने आएंगे। हमें एक कैंडिडेट का रेशियो यहाँ मिल गया था, जिसमें हमें SC कम्युनिटी और EWS का कम्युनिटी यहाँ पे ठीक ठाक कम संख्या में लोग थे। प्लस हमें अभी इसके बाद शिफ्ट भी मिल गया है कि 11 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक 6 ही शिफ्ट हुआ है। तो 6 शिफ्ट हुआ तो नॉर्मलाइजेशन का कटअप कम होगा। हालांकि रॉ मार्क्स पे इसके अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन कम कैसे होगा उसको समझाने के लिए एक और PDF हमने लाया है। इस PDF को हम अपने बना के रखा है। तो देखिए, हमने जितने हमारे पास रिस्पॉन्स आए थे सब कैंडिडेटों का एक मार्क्स घटते से बढ़ते क्रम में सजा लिया है, और घटते से बढ़ते क्रम सजाने के बाद जो मैक्सिमम नंबर आएगा, ये तो सबको आपको नॉर्मलाइजेशन का पता है ना, कि जिस सबसे टॉपर रहेगा उसका परसेंटाइल हर शिफ्ट का, यानी एवरी शिफ्ट, यानी लिख लीजिएगा एवरी शिफ्ट टॉपर रॉ स्कोर हैज बीन
सिक्योर 100% नंबर। ठीक है, अब इससे ये क्लियर हो गया कि अगर एवरी शिफ्ट का 100% सिक्योर करेगा तो जितने ज़्यादा शिफ्ट होगा तो 100 वाले कैंडिडेट कितने होंगे। तो सिंपल सी बहू, अगर आरआरसी हुबली है तो 6 टॉपर होंगे एग्जैक्ट, हालांकि उसके नीचे वाला भी उसी के नीचे होंगे, लेकिन मेन 6 टॉपर होंगे और 6 टॉपर होंगे हर शिफ्ट में। तो 6 कैंडिडेट तो कम से कम ऐसे होंगे जिनका नंबर 100 में 100 हो जाएगा। उसी तरह उसके नीचे वाले 99.99999 ऐसा होगा, कुछ और नीचे आते जाएगा, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे कैंडिडेट। यानी मैं कहूं कि अगर एक शिफ्ट था तो एक था, 6 होगा तो 6 आ जाएंगे कैंडिडेट 100 पे। उसी तरह जब एक शिफ्ट था तो परसेंटाइल 99.9686 ऐसा कैंडिडेट 2 थे, तो ये 2 को 6 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। और जिस शिफ्ट में 24-25 शिफ्ट है दिस आरआरसी में, वहाँ क्या होगा, तो वहाँ टॉपर कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे और 24 के नीचे वाले भी मल्टीप्लाई फैक्टर में बढ़ते जाएंगे, जिसके कारण से परसेंटाइल जितना कम शिफ्ट होगा उतना कम रहेगा और जितना ज़्यादा शिफ्ट होगा उतना ज़्यादा होगा। सीधा सी बात है। और सिलेक्शन तो अब देख लिए, मैंने कमेंट में बता दिया कि परसेंटाइल में अगर सेम नंबर रहा, यानी 6 कैंडिडेट किस पे हैं, 100 पे है, यहाँ देख लीजिए 100 पे है और सिलेक्शन 5 ही को करना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 कैंडिडेट का 100 है, 5 ही को करना है। तो यहाँ पे पीटी में तो कुछ नहीं देखा जाएगा, अगर 100 पे 6 कैंडिडेट है और 5 सिलेक्शन करना है तो 6 ले लिया जाएगा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे ये 6 नहीं लेके 5 ही लेंगे, और 5 लेंगे तो एक कैंडिडेट वो छटेगा जो सबसे यंगर होगा, यानी सबसे जिसका एज कम होगा उसको छटेगा, यानी 2000 वाला कैंडिडेट छट जाएगा जब वहाँ पे 1996 वाला कैंडिडेट का स्कोर पूरा हो। और टाई होने के कंडीशन पे देख लिया, डेट ऑफ बर्थ और उसमें लगेगा। तो ये समझ गए होंगे, ये कंसेप्ट है कि जितना मल्टीप्लाई होगा उतना ही होगा। और हमने इसी पीडीएफ में हमने परसेंटाइल निकाला एकदम बिल्कुल एक्चुअल से, तो मुझे दिखा कि 93 परसेंटाइल आपका यूआर का आ रहा है, 80 के आसपास एससी का, 56-57 के आसपास एसटी का, और ओबीसी का 90 और ईडब्ल्यूएस का 84-85 आ रहा है। तो ये आरआरसी भाई वेरी करेगा। तो ये 93 यहाँ हुबली में नहीं जाने वाला है। हुबली में कितना जाएगा, तो यहाँ पे मैं बात कर लूँ, रॉ स्कोर आपने देख लिया होगा, यूआर का 62.65, 53 से 57 के बीच में एससी का, एसटी के लिए 50 से 55, अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 58 से 62 और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 56 से 60। और इसका एक इफेक्ट ये भी है कि यहाँ पे कैंडिडेट ठीक मतलब नेशनल जो 16 आरआरसी का एवरेज है उससे भी कम है और शिफ्ट भी कम हो गया, यानी रॉ स्कोर भी कम होगा थोड़ा, और आपका रॉ स्कोर के साथ साथ आपका परसेंटाइल भी कम होगा। तो देखिए बाकी आरआरसी में हमने 90 के आसपास परसेंटाइल एक्सपेक्टेड किया है, यहाँ पे 86 यूआर के लिए, 73 आपका एससी के लिए, 68 के आसपास एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 83, और आपका ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ये 80 के प्लस में। और ध्यान दीजिएगा ये सारा एक्सपेक्टेड इस कम से कम लिया हुआ है, इससे हमें लगता है कि ज़्यादा की तरफ ही जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतने ऊपर की तरफ परसेंटाइल होगा। और परसेंटाइल देखिए इस तरह से दिखेगा, 100 पे कितने कैंडिडेट, तो यहाँ हुबली में कम से कम मान लेते हैं कि 100 पे 50 कैंडिडेट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का सेव नंबर होगा और वो भी टॉपर हो सकते हैं। तो 50 नहीं मानिए, 6 तो आपके सामने दिख रहे हैं, और हाइडन भी 2, 4, 10, 20, 25 हो सकते हैं, कितनी भी हो सकते हैं। यानी मैक्सिमम अगर यहाँ पे 83 आता है तो 83 नंबर लाने वाले हो सकते हैं, 5 भी हो, 10 भी हो, 8 भी हो, क्योंकि बहुत सारी संख्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, डाटा तो देख लीजिएगा क्या होगा। लेकिन इसके बाद अगर 100 के बाद अगर बात करेंगे तो अगला नंबर आएगा 99.999 दशमलव के 5 डिजिट तक। फिर अगला नंबर इसी की तरह आएगा, यहाँ पे 9 ऐसा, यहाँ पे 98, इस तरह से बढ़ेगा आपका परसेंटाइल। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नीचे की तरफ नहीं आएगा, 90 से ऊपर नहीं जाएगा। तो देखिए हमने तो 90 रखा है, 90 से ऊपर ही जाएगा मेरा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जब बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, लाखों में कैंडिडेट होंगे, और लाखों का जब परसेंटाइल बनेगा ना तो आपको इस तरह से दिखेगा। अगला डिजिट आपको यहाँ से कैसा दिखने वाला है, तो ये ध्यान दीजिएगा, 99.9999
चार 9 के बाद 7, कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा घटते जाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम से 100 के बाद 98 आ जाएगा, 99 आ जाएगा। हो सकता है एक एक डिजिट ना हो, 4 डिजिट भी घटे, 5 10 भी घटे, लेकिन एकदम धीरे धीरे स्मॉल ग्रेडियंट से घटेगा, और ये घटेगा तो आप समझ सकते हैं कि परसेंटाइल ऊपर ही रहेगा। ये सब मेरा एक्सपेक्टेड है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। ऑफिशियल आएगा तो आपको दिखेगा कि क्या होता है। और परसेंटाइल 0.5 डिजिट तक होगा। एवरेज शिफ्ट का टॉपर क्या होगा, 100 परसेंटाइल होगा, और जो कैंडिडेट एवरेज से कम लाएंगे उनका नंबर परसेंटाइल में घटेगा, यानी नेगेटिव में जाएगा, यानी डिक्रीज होगा। ये भी एक फैक्टर है, यानी परसेंटाइल का स्कोर 0 से लेके 100 के बीच में होगा। जब कैंडिडेट का स्कोर 10-20 रहेगा, उस कंडीशन 10-20-30 40 रहेगा, उसके कंडीशन में उसका एवरेज से नंबर अगर कम है, मिनिमम से कम है, यानी जो कैंडिडेट मिनिमम की तरफ है, तो उधर आपका नंबर घटेगा, और जो मैक्सिमम कैंडिडेट है वो पुल होके ऊपर चला जाएगा। तो ये रहा मेरा एनालिसिस, और कोशिश किया हूँ कि सारा डाटा को आपके लिए ऑफिशियल के करीब लाया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।